हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ आप सबसे, जो कि है डिप्रेशन। आजकल जो 99% हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो आवाम है, वो डिप्रेशन का शिकार रहती है। उस डिप्रेशन के पीछे बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। किसी के घर में खाने को कुछ नहीं होता, वो इस वजह से डिप्रेस हो जाते हैं। उनके बच्चे भूखे बैठे होते हैं खाने के लिए, लेकिन कुछ खाने को होता नहीं है। बहुत सी किस्में हैं इसमें। आजकल तो बहुत साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इसमें बहुत सी रीज़न्स आ जाती हैं, बहुत से सिम्टम्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हम डिप्रेशन को सही तरीके से इसको डायग्नोज करें, In the final this is where your buzzer goes. इवन डिप्रेशन की वजह से लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा होता कि अब वो आखिर करें तो क्या करें। तो फिर एट दी एंड वो सुसाइड कर जाते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं भी थोड़ा सा बहुत डिप्रेस रही हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अपने आप को भी लेके कि क्या किया जाए। बस एक दो कुछ इश्यूज़ ऐसे चल रहे थे, तो मैंने सोचा, इसको मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद फिर मैंने सोचा कि आपसे मैं डिस्कस करूं। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपका कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स ज़रूर आपसे डिस्कस करूंगी, ताकि आप इस चीज़ को रीड करें और आप इससे बाहर निकल सकें। देखें, फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक हम डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। तो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में हो, ना कि हम हमारे माइंड के कंट्रोल में हो। जब हम अपने आप को अपने माइंड के कंट्रोल में कर देंगे ना, तब हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। इस चीज़ को ओवरकम करना है, इसको अपने ऊपर हमने नहीं आने देना। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इसके सिम्टम्स बताऊंगी, जिसमें एक तो होता है इंसान बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का, कि इंसान मतलब रोना नहीं चाह रहा होता, लेकिन हर छोटी बात पर उसको रोना आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर में मम्मा ने थोड़ा सा डांट दिया कि तुमने रोटी अच्छी नहीं बनाई, तो वो रोना शुरू। हालांकि रीज़न कोई नहीं होता, लेकिन वो रोना लग जाता है। और दूसरी कंडीशन होती है कि बिल्कुल भी ना रोना, चाहे जितना मर्ज़ी कोई प्रॉब्लम बड़ा आ जाए, तो ज़रा भी ना रोना। तीसरा होता है फ़िज़िकल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें इंसान की तबीयत ख़राब रहने लग जाती है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, पेट का मसला हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, या मोशन लग सकते हैं, या सेक्सुअली कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट होते हैं कि डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या हैं, कि कौन सी ऐसी असबाब हैं जिनकी वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है कंपटीशन। दुनिया कंपटीशन में रहती है आजकल, जैसा कि आप सबको पता है। कंपटीशन में क्या होता है कि इंसान अपने आप पर फोकस करना भूल जाता है। वो अब सामने वाले पे फोकस करने लग जाता है कि सामने वाला अपनी कारकर्दगी में कितना बेहतर है। अगर आप सामने वाले पर फोकस करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका ध्यान अपने ऊपर से हट जाएगा। तो जिसकी वजह से आपके माइंड में हर टाइम एक ही बात रहेगी कि सामने वाला अच्छा ना कर जाए, या सामने वाला अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रहा काम, मुझे अच्छा करना है। जब ये परेशानियां हम अपने दिमाग पे सवार करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो डिप्रेशन होगा। दूसरा हमारा हो जाता है पास्ट। हमारे पास्ट में कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं, जो हम बार बार अपने जहन में लेके आते हैं, उसको सोचते हैं। उसको सोच के कुछ ऐसे मतलब हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स होते हैं, जिसको हम सोचते हैं, बार बार रोते हैं, परेशान रहते हैं। जब एक ही चीज़ हमारे माइंड पर सवार रहेगी, तो डेफ़िनेटली वो डिप्रेशन का शिकार होगा बंदा। ठीक है, तो ये रीज़न्स होती हैं कुछ। एक और होता है सेक्सुअल अब्यूज़, जिसे हम कहते हैं कि किसी के साथ ज़बरदस्ती सेक्स कर लेना, या किसी की रज़ामंदी के बग़ैर उसके साथ सेक्स करना। तो ये सेक्सुअल अब्यूज़ में आ जाता है, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और वो अपने आप को मतलब समझ नहीं पा रहा होता कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या करना है आगे, जिसकी वजह से वो अपने डिसीजन नहीं ले पाता। वो उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो ख़त्म होने लग जाती है।
ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस, ऐसे कॉजेज़ हैं जो डिप्रेशन लेकर आते हैं इंसान में। इन स्टेट्स की वजह से क्या होता है कि इंसान की उम्मीद ख़त्म होने लग जाती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना है, उसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वही बात मैंने अभी स्टार्ट में कही है, जब हमारा माइंड ही हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा तो डेफिनेटली हम डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। ठीक है, तो इसको अब हमने डायग्नोस किस तरह से करना है। डायग्नोस करना क्या है, कुछ ऐसी इसके सिम्टम्स होती हैं जिसकी वजह से हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कोई गलती हो गई है या कोई काम हमने ख़राब कर दिया है, तो उस वजह से हम थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए हैं, इट डजेंट मीन कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं। वो सिर्फ़ एक स्टेट है जिसमें हम थोड़ी देर के लिए परेशान हुए और उसके बाद हमने वो चीज़ ख़त्म कर दी। लेकिन अगर हम एक ही कंडीशन लगातार चल रही है, 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते तक चल रही है ना, तब हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये बंदा डिप्रेशन का शिकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल भूख का ना लगना या भूख का ज़रूरत से ज़्यादा लगना। इंसान जब परेशान होता है वो कभी कभी खाना बिल्कुल छोड़ देता है और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा खाने लग जाता है। इसी तरह नींद का ना आना और नींद का ज़रूरत से ज़्यादा आना। ठीक है, इंसान का चिड़चिड़ा हो जाना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े, या कोई भी काम करने को दिल ना करना। इवन ऐसा होता है समटाइम इंसान के पास बहुत से काम होते हैं करने को लेकिन उसका दिल नहीं कर रहा होता करने को। तो ये कुछ स्टेट्स होती हैं। अगर यही कंडीशन 2 हफ्ते तक चलती रहे तो फिर हम कह सकते हैं कि ये बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, फिर हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन के कौन से टाइप्स हो सकते हैं। जो इसमें मेजर होता है वो तो एक मेजर डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं। मेजर डिप्रेशन किस तरह चलता है, जो कि जब इंसान एक ही कंडीशन में सालों चलता रहे, उसको हम कहते हैं मेजर डिप्रेशन। यानी कि अगर इंसान किसी भी सिचुएशन को लेके नाउम्मीद है और वो नाउम्मीदी इंसान की सालों साल चलती रहती है, तो उसको हम कहते हैं मेजर डिप्रेशन, जिसमें उस डिप्रेशन को हम ट्रीट नहीं कर पा रहे होते, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे होते, तो उसको हम कहते हैं मेजर डिप्रेशन। इसमें हमारी बहुत सी आगे जिस तरह मैंने कॉजेज़ बताए हैं, जो हमारा पास्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का लव सीन ले लेते हैं हम, कि अगर 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, इंतहा की मोहब्बत है उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो मिल नहीं पाते, तो लड़के की कहीं और शादी हो गई, लड़की की कहीं और शादी हो गई, या शादी नहीं भी हुई तो वो लोग अलग हो गए। ठीक है, अगर वो लोग वाकई एक दूसरे के साथ सिंसियर चल रहे थे तो डेफ़िनेटली वो एक हमारा पास्ट बन जाता है जब वो अलग हो जाते हैं। और उसी सिचुएशन को जब हम अपने फ्यूचर में या अपने प्रेजेंट में लेके चलते हैं और लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो वो मेजर डिप्रेशन बन जाती है। ठीक है, और समटाइम इसका रिज़ल्ट भी सुसाइड हो जाता है, कि इंसान जब नाउम्मीद हो जाता है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पा रही, या हो नहीं पा रही, या मेरा नसीब उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मैं नाउम्मीद हो गई। जब नाउम्मीद हो के बैठूँगी, ज़्यादा देर तक ऐसे ही बैठी रहूँगी, काम में दिल नहीं लगेगा, कुछ करने को दिल नहीं करेगा, तो ये सारी सिचुएशंस में इंसान अपना कंट्रोल खो बैठता है। ठीक है, तो दूसरा होता है रियलिटी से दूर हो जाना। रियलिटी हमारी आंखों के सामने हो और हम उसे एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो कि हाँ ये काम हो रहा है, तो ये भी एक डिप्रेशन की ही टाइप हो जाती है। तीसरी टाइप हो जाती है मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, यानी कि अगर कोई इंसान बीमार है और उसकी मेडिसिन खा रहा है, तो वो मेडिसिन खा खा के इंसान मतलब मेंटली इतना अपसेट हो जाता है कि उसको डिप्रेशन होने लग जाता है, वो बहुत डिप्रेस हो जाता है। तो ये कुछ टाइप्स होती हैं जिनके रिज़ल्ट में क्या होता है कि इंसान समटाइम्स सुसाइड भी कर लेता है। लेकिन उस कंडीशन से में पहुंचने से पहले पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ऐसा कुछ भी फ़ील हो तो आप काइंडली किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि अपनी आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देना किसी भी मसले का हल नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो पीछे वालों का क्या होगा। आपके माँ बाप होते हैं, कुछ लोगों के बूढ़े माँ बाप होते हैं जिनकी बड़ी उम्मीदें जुड़ी होती हैं आपसे, तो आप अगर ऐसा डिप्रेशन का शिकार हो के ऐसा कोई कदम उठा लेंगे तो उनका क्या होगा। और वैसे भी नुकसान किसी का नहीं होता है, नुकसान इंसान अपना करता है, अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर लेता है और अपनी आखिरत भी ख़राब कर लेता है।
तो हम क्यों ऐसा कोई कदम उठाएं। ख़ुद को संभालें, अपने माइंड को कंट्रोल करें। जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होगा ना तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि माइंड का और हमारे बॉडी का दोनों का इक्वली वर्क करना ज़रूरी है। अगर हमारा बॉडी ठीक तरह से वर्क कर रहा है और हमारा माइंड ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को हैंडल नहीं कर सकते। in the final throne. This is where your buzzer goes. When I'm तो उम्मीद करती हूँ आप इन सब चीज़ों को देखेंगे और प्लीज़ डिप्रेस नहीं रहना, इस सिचुएशन से ख़ुद को निकाल लें। किसी साइकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर करें, उसकी मेडिसिन लें, उसका ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।